तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोजाबाद की, और इस 40 वार्ड की अगर मैं बात करूं, जनता तो है ही है, लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं कामनी राठौर जी। यूं तो अगर हम बात करें कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश में हमेशा एक वरीयता दी जाती है कि महिलाओं को आगे किया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को राजनीति में हिस्सा दिया जाए। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने कामनी राठौर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अब लोग ये कहते हैं कि घरेलू महिलाएं हैं, कैसे काम करेंगी, क्या करेंगी। तो देखिए, जब इंसान फील्ड में आता है, काम करता है, तभी अपने आप को मजबूत महसूस करता है, जब भी उसको अनुभव मिलते हैं। तो कामनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 40 के प्रत्याशी जो हैं देश दीपक यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सभी से बात करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम हमारे बूढ़े बुजुर्ग और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले कामनी जी आपसे शुरुआत करते हैं। कैसा लग रहा है, इतने लोगों के बीच में जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, जनता का प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं घर से बाहर इतनी जनता के बीच में आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि घर में रहकर आप बाहर निकलेंगी, इतने लोगों की आप जिम्मेदारी उठाएंगी, कैसे करेंगी, क्या तैयारी की है? जी नहीं, पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं तो नारी हूँ। नारी शक्ति क्या है कि मतलब जब इतने बड़े घर परिवार को संभाल सकती है, तो क्या ये फिरोजाबाद भी हमारा एक परिवार है, उसको भी संभाल सकते हैं हम, उसको नहीं संभाल सकते हैं। मैं मतलब आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग मतलब जो हैं अलग अलग रहती हैं, फैमिली अलग अलग। मैं 6 साल अपनी कंबाइंड फैमिली, बड़ी फैमिली में रही हूँ, और जो मेरे माँ के पक्ष का है वो भी बड़ी फैमिली है, उसमें भी मैं बड़ी फैमिली में रही हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे मतलब जबकि मेरी जो जिठानी जी हैं वो टीचर हैं, इस हालात में कोई क्या रहना चाहेगा कंबाइंड फैमिली में? कोई इस 1 महीने भी कोई रह सकता है? बहुत बड़ी खटकते हैं। हाँ, खटकते हैं, लेकिन मैं 6 साल रही हूँ अपनी जिठानी के साथ। कभी भी मेरे साथ कोई बात विवाद नहीं हुआ। ऐसे ही मैं अपनी पूरी फिरोजाबाद की जनता को लेकर चलूंगी और कार्य को आगे उम्मीद है आपने 6 साल अपने शादी के बाद अपने परिवार को संभाला, ऐसे शहर की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिम्मेदारी संभालूंगी। अच्छा, अगर हम बात करें, आप शहर फिरोजाबाद से हैं, बहू हैं यहाँ की, और मायका भी यहीं का है? नहीं, मैं अच्छा, मैनपुरी का मायका है। तो 6 साल काफी समय हो गया, आपने शहर की यहाँ की समस्याओं को भी देखा होगा। यहाँ की मूलतः अगर हम समस्याओं की बात करें, जैसे सड़क, नाली, खरंजे, इसके अलावा और आपने क्या क्या देखा है? भिनमट तो हर जगह किया होगा, जनसंपर्क किया है। सबसे पहले तो अगर मैं कुछ कराना चाहूँगी तो ये जो जाम है उससे निजात दिलाऊंगी। हाँ, और मैं अपने बच्चों को जैसे छोड़ने जाती हूँ, तो मैंने बरसात में देखा है जो गड्ढे वो पानी आनी भर जाता है, हाँ, उनको भर पाऊंगी। अच्छा, सड़क और गड्ढे के अलावा और क्या? जैसे आप महिलाएं हैं, तो खासकर एक महिला युवतियां बहुत उम्मीद करती हैं कि अगर महिलाएं राजनीति में आ रही हैं तो हमारी महिला जो है नारी शक्ति वो आगे बढ़े। उनके लिए आपने क्या सोचा? हर व्यक्ति सोचता है, मैं भी सोचती हूँ, जब भी मैं कहीं जाती हूँ पुरुषों की बात कम करती हूँ, पहले महिलाओं से पूछती हूँ। तो आपने क्या ये सोचा? पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने अब सोचा है, जब मुझ पे सवाल उठे हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मुझ पे तब ये सवाल उठाए जा रहे थे कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। मैं नहीं बोल रही थी, इसका मतलब मेरा मतलब ये था कि मैं पहली बार निकली थी, तो अंदर से बहुत नर्वस तो हो रही थी। क्या बोला हाँ, जाए? तो मैं महिलाओं को, ऐसी महिलाओं मेरी जैसी जो घर में बैठी हैं पढ़ लिख के, उनको सबसे पहले रोजगार दिलवाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ा करवाऊंगी। अच्छा, अगर हम बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो किस लीडर से आप प्रेरणा ले रही हैं? सबसे ज्यादा कौन अच्छे लगते हैं? किसकी स्पीच, किसको फॉलो करेंगे आप? हर व्यक्ति होता है ना किसी ना किसी का आइडियल। मेरे भी बहुत सारे लोग जो हमारे रिपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, वो आइडियल हैं। आपका कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री। अच्छा, कौन सी उनकी योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की कौन सी नीतियों से आप प्रभावित हुई हो? मतलब कौन सी बेटियों को लेकर उन्होंने कार्य किए हैं, कौन सी नीतियों से प्रभावित हुई है? जैसे कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगी उनकी? उनने तो बहुत सारे काम किए हैं। उनने जो भी सारे काम किए हैं, वो उसमें कोई ऐसा काम है ही नहीं जो मुझे ना अच्छा लगा हो, तभी तो मैं उनकी पार्टी में आई हूँ। अच्छा, और क्या, बिल्कुल। अच्छा, हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम पार्टी में आए हैं और बस नाम, शोहरत, दौलत के लिए। जी नहीं, कामनी राठौर ऐसा क्या सोचती हैं, एक महिला होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते वो क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल।
देखिए, मेरे मायके पक्ष से भी मतलब काफ़ी फैमिली बड़ी रही है और वहाँ की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी ने सन 73 में बीटीसी की थी और उनको जॉब मिली 97 में। तो काफ़ी लेट जॉब मिली थी। वो मतलब जनरल स्टोर की शॉप चलाते थे। उस शॉप को मैंने संभाला। 22 गाँव पतारा, कोना पड़े नियारा, मतलब 23 गाँव के कस्टमर हमारे यहाँ आते थे, उनको मैंने संभाला है। उनसे मैं बातचीत करती थी, हँसी मज़ाक करती थी और उसके बाद में जब यहाँ पे आई तो ये सब मेरा बंद हो गया। ठीक है? अब बहू बन गई तो भाई इतना तो बिल्कुल। फिर भी क्या कहना चाहेंगी क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की किस बारे में? जनता से कि आपको समर्थन करे, आपको वोट दे, क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करती हूँ कि वो आने वाली 4 तारीख को कमल के फूल की बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेयर प्रत्याशी हैं कामनी राठौर। देखिए, अगर मैं कहूँ कि व्यक्ति समय पे बोलता है और समय पे सही मुद्दों पर बोलता है। इसके अलावा देश दीपक भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, कैसी तैयारी कर रहे हैं? समय तो बहुत कम है। समय हमने तो 5 साल मेहनत की अपने फील्ड में, 5 साल सड़कों पे ही रहे, तो तैयारी 10 साल अब 10 साल को जी चाचा जी, 10 साल से ये पूर्व सांसद हैं, सभासद, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो कोई मतलब नहीं। कैसे मिल रहा है? सभी बुजुर्गों को मिलता है। मैं रोज लेता हूँ आशीर्वाद, सबके चरण स्पर्श करता हूँ, रोज बुजुर्गों के रोज आशीर्वाद लेता हूँ। सेवाएं भी पहुंचा रहे हैं, सरकार की जो सेवाएं हैं। अच्छा, अगर और हम बात करें जनता की, सम्मानित जनता के लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हमेशा विश्वास किया है हम लोगों पर, अब फिर विश्वास करें। कमल का फूल निशान है हम लोगों का, प्रत्याशियों को हमें वोट दें, वो आगे पूरे तरीके से पूरा विकास करेंगे और अपना 1 साल के अंदर अपना वार्ड गड्ढा मुक्त घोषित कर दूंगा। ये मेरा वायदा है, गड्ढा मुक्त वार्ड रहेगा। बिल्कुल। तो ये देश दीपक यादव जी हैं, यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। चाचा थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि आपसे बात जरूर करें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक पिता होने के नाते आपको कैसा लग रहा है और बेटे को किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं? अच्छा लग रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता साथ में, वार्ड नंबर 40 की मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई हैं, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जीत होगी सभी लोगों के सहयोग से और पार्टी के हित में काम करेंगे। अच्छा, देखा जाता है जब चुनाव आता है जात पात धर्म देखे जाते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, हमारे यहाँ मुस्लिम भाई हैं, हमारा उनसे बहुत लगाव है, उन्हें भी हमसे बहुत लगाव है। हिंदू भाई भी हैं हमारे यहाँ आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, सभी लोग मिलकर रहते हैं, कोई विवाद की स्थिति कभी पैदा ही नहीं होती हमारे यहाँ। सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं और सभी लोगों का समर्थन है हमारे साथ। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 40 और नंदराम चौक से है, और लोगों से भी पूछने का क्या लगता है, किसका माहौल है और किसे आशीर्वाद देंगे? देखिए, पूरे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, विश्व में विजय पताका फहराई है। इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी डिमांड पूरे विश्व में होने लगी है। उसी तरह से 17 मेयर हैं, तो 17 मेयर उनकी निगाह में हैं और निश्चित रूप से जिसको उनको टिकट दी गई है, निश्चित रूप से बहुत सफलतम जीत होगी। अब रह जाता है पार्षदों को, जैसे हमारा देश दीपक यादव है, हम लोग कहते हैं प्रिय भतीजा है, मैं ब्राह्मण हूँ, यादव है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी है। 40 नंबर वार्ड नंदराम जो चौक है, इसमें पहले सभासद के रूप में इस व्यक्ति ने सेवाएं दी हैं, उसके बाद पार्षद के रूप में सेवाएं दी हैं। यहाँ पर सभी जात धर्म के इतनी भीड़ कहीं आपको नजर नहीं आएगी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। ऐतिहासिक काम करने वाला है। और रही बात कामनी राठौर, हम बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, सुरेंद्र हमारा छोटा भाई समझ लो, भतीजा समझ लो, बहुत जबरदस्त जीत होगी। निश्चित रूप से कहीं छोटी मोटी गलतियां होती हैं, तो ये नहीं है कि गलतियां हो गई वार्ड में, लेकिन इस समय माहौल भाजपा में है और निश्चित रूप से मेयर भी जबरदस्त मतों से जीतेंगी। पिछली बारी 40-45 हजार वोट से जीत हुई है, अब की लगभग लाख के ऊपर जीत होगी। और उसी तरह से पार्षद भी हमारा देश दीपक बहुत यानी हैट्रिक बनाएगा, हैट्रिक बनाने जा रहा है और निश्चित रूप से ज्यादातर पार्षद जितने भी हैं वो हैट्रिक बनाएंगे। भाजपा में माहौल है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है, हमारी शुभकामनाएं। किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देश दीपक यादव वार्ड नंबर 40 से पार्षद के प्रत्याशी हैं और देश दीपक यादव जी की एक तरफा जीत होने जा रही है। पहली बार से और दूसरी बार से बहुत बड़ी जीत होगी इस बार देश दीपक की, क्योंकि ऐसा लग रहा है नई बस्ती में कि इस समय सुनामी आ गई है भारतीय जनता पार्टी और देश दीपक यादव की। देश दीपक यादव की जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल, तो ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। चाचा देखिए कि सबसे बुजुर्ग हैं, माला पहने हुए हैं। क्या नाम है चाचा? पूरनचंद गुप्ता है मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे? बस एक सेकंड आपके पास भी आ हमारे पास से बहुत बढ़िया है। अच्छा, किसी काम की हमें कोई परेशानी नहीं आशीर्वाद होती। दे रहे हैं आप? हर बिल्कुल पूरा पूरा आशीर्वाद। बिल्कुल। तो और लोगों से बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे एक बार बात कर लें। हालांकि सतवीर जी जो हैं वो बैठ नहीं पाते, इसलिए वो हमारे साथ नहीं बैठे। कैसा माहौल है और कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास के काम कर रही है, विकास के मुद्दे उससे प्रसन्न होकर यादव समाज, मुस्लिम समाज, आप देख रही होंगी आप सीन, मुस्लिम समाज भी मोदी जी से प्रभावित होकर, योगी जी की अच्छी नीतियों से प्रभावित होकर नगर निगम में एक जो छोटी सरकार होती है उसमें हमारी महापौर श्रीमती कामनी राठौर को जिताने के लिए आतुर है। और देश दीपक यादव ये उत्साही नौजवान है, कार्य करने वाला है, क्षेत्र की जनता की डिमांड है, इसलिए ये पहले समाजवादी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में आए, तभी से भारतीय जनता पार्टी तय कर लिया कि ऐसे नौजवानों को नगर निगम के वोट में जरूर भेजा जाए। आने वाले 2024 की लोकसभा में ये पूरी तरह से हमारे लिए बहुत अच्छी तरह सफलतम साबित होंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुस्लिम समाज भी जो है वो अपना पूरा सहयोग दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? दीपक यादव 40 नंबर वार्ड से हमारे दीपक यादव खड़े हुए हैं और वो 10 साल से पार्षद रूप से खड़े हुए हैं और वो सबका साथ और सबका विकास लेके चलते हैं हमारे भाई। उन्होंने कभी ये नहीं देखा है कि ये कौन है, ये कौन है। उन्होंने जो काम करने का नहीं करने का तो भी उन्होंने किया है हमारे भाई ने। तो हमें पूरी उम्मीद है कि देश दीपक यादव भारी बहुमत से जीतेंगे और हम उनका साथ देंगे सब मिलके। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ है और कुछ किया है। कैसे सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम समाज? बहुत बढ़िया करते हैं हमारे देश दीपक भैया और हर काम, कभी ये नहीं है क्या कौमा बट जाता आदमी में, कभी कौमा नहीं बढ़ता हमारे देश दीपक भैया। छोटा हो बड़ा हो, कोसी धर्म का हो, सबका विकास करते हैं। सड़कें चाहे कहीं की भी हो सबकी बराबर बनवाते हैं, हर काम बढ़िया करते हैं। और 10 सालों में जब भैया ने करा है करा उन्होंने, आने वाले टाइम में फिर और काम करेंगे। वो इस बार जितना कर रहा है इससे ज्यादा करके और दिखाएंगे, विश्वास है। इस बार भी देश दीपक भैया आएंगे और भारी बहुमत से आएंगे। बिल्कुल। तो मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी धर्म जात वर्ग के लोग जो है वो विश्वास जता रहे हैं। फिर से देश दीपक यादव की पुकार है इस वार्ड में, आपको बता दें, और लगातार जनसंपर्क किए जा रहे हैं। अब कुछ दिन बाद चुनाव है, दिन क्या है, 4 मई को चुनाव है और लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? वार्ड की जनता हमारे वार्ड नंबर 40 की देश दीपक यादव को शुरू से सपोर्ट किया है, क्योंकि वो मेहनती, कर्मठ और जुझारू नेता हैं और हमारे वार्ड में हर काम को बड़े सहनशीलता से करते हैं। चाहे छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट हो, चाहे किसी बुजुर्ग की हो, चाहे वयस्क की रिक्वायरमेंट हो, समय के साथ पूरी करते हैं। और हम अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहते हैं कि देश दीपक यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, यही कामना करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग हैं, लोगों का विश्वास है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि इस वार्ड से किसके सर पे जीत का सेहरा बंधेगा, ये समय बताएगा। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में
विशेष छूट। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल। खुल गए आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जन सेवा मेडिकल पॉइंट, होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्विलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान। सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था। गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्विलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद।